मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, पति पत्नी का झगड़ा विवाद होने के बाद जो है पति यही सोचता है कि भाई इस महिला से तलाक लिया जाए, क्योंकि परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि चाहकर भी इंसान जो है साथ रहने के लिए मजबूर नहीं हो पाता, क्योंकि वो सोचती है कि मैं मुकदमे के डर से इसको धमका लूं, डरा लूं, और पति सोचता है कि तू प्यार से मुझे डरा सकती है, धमका सकती है, झुका सकती है, मैं झुक सकता हूं, हर प्रकार झुक सकता हूं, लेकिन अगर तू मेरे पे मुकदमे करेगी झूठे और मेरे परिवार को फंसाएगी तो फिर मुझे चाहे फिर जेल तक रास्ता क्यों ना अपनाना पड़ जाए, मैं झुकने वाला नहीं हूं। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे परेशान जो पति हैं या फिर पत्नियां हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है पत्नी ही सही नहीं है, पति भी कुछ खराब हैं जिनकी वजह से महिलाएं जो है पीड़ित हो रही हैं, परेशान हो रहे हैं, और पुरुष भी पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति हर प्रकार का नहीं होता है। कुछ महिलाएं गलत होती हैं तो कुछ पुरुष भी गलत होते हैं, ये बात माननी पड़ेगी आपके लिए। ज्यादातर अधिकतर आज के टाइम में जो देखा जा रहा है वो यही है कि कानूनी रूप से महिलाएं ज्यादा प्रताड़ित कर रही हैं पुरुषों को। तो अगर आपके बीच में ऐसा विवाद हो गया है कि पति पत्नी का अब संबंध होना संभव ही नहीं है, चाहे वो कितनी भी हद तक गुजर जाना पड़ जाए हमारे लिए, लेकिन हम साथ रह नहीं सकते हैं, तो ऐसे समय पर पति हो या फिर पत्नी हो, एक ही रास्ता ढूंढती है कि तलाक कैसे हो। अब तलाक के लिए बहुत ज्यादा ना सोचकर, कम सोचकर चलिएगा कि पति अगर मुकदमा डालता है डाइवोर्स का, तो क्या उसको एलिमनी देनी पड़ेगी, और देनी पड़ेगी तो कब देनी पड़ेगी और कैसे देनी पड़ेगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। देखिए, इस बात से आप मत घबराइए कि अगर आपने तलाक का मुकदमा डाल लिया है तो आपको एलिमनी देना ही पड़ेगा, इस बात से बिल्कुल मत घबराइए। इस बात की आप टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि इस तरीके की चीजें जो है आपको मानसिक रूप से कमजोर करेंगी और आपको ये समझाएंगे कि भाई तलाक का मुकदमा मत डालो। लेकिन अगर आपके सामने सबूत रखे हुए हैं, आपके पास एविडेंस है, आपके पास कारण है, वजह है, और आप रहना ही नहीं चाहते हैं, तो तलाक का मुकदमा बेधड़क होकर डालें आप, तलाक आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर ये सोचते हैं आपकी एलिमनी आपको देनी पड़ेगी, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि एलिमनी देने की कंडीशंस अलग होती हैं। अब वो क्या क्या कंडीशंस होती हैं मैं आपको वो बताने जाता हूं। देखिए, जहां पर ऑनेबल कोर्ट को ये लगता है कि वाकई पति पत्नी का विवाद इतना बढ़ गया है कि साथ रहना संभव ही नहीं है, अब तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जहां संभव ही नहीं रिश्ता रखना, कई सालों से मुकदमे लड़ रहे हैं और रिश्ता संभव ही नहीं है और इतना परिस्थिति बिगड़ चुकी है कि अब संभव नहीं हो सकता साथ में, तो फिर उनको अलग कर देना ही न्याय हित में उचित रहेगा। ये ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट में टिप्पणी आ चुकी है। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई है कि संभव है ही नहीं रहना, तो फिर आपको कोर्ट भी डाइवोर्स ग्रांट कर देगा। अब कैसे करना है, किस तरीके से, क्योंकि एलिमनी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि पति यही देखते हैं कि भाई अगर हमने डाइवोर्स का केस डाल दिया तो हमारे ऊपर मेंटेनेंस का केस बन जाएगा, मेंटेनेंस हमारे ऊपर बांध दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डाइवोर्स का केस फाइल नहीं करोगे और पत्नी ने मेंटेनेंस का केस डाल दिया है, तब भी आपको कहीं ना कहीं, अगर आपने पत्नी मान लिया है, तो आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। ये भी एक कठोर सत्य है जो आपको जानना अति आवश्यक है। और अगर मान लीजिए कि आपने डाइवोर्स का केस डाल दिया और अब आपको मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, तब भी उससे कोई, डाइवोर्स का केस डालें या ना डालें, उससे कोई आपको अंतर नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ और सिर्फ यही चीज समझिए कि आपको वही रास्ता चुनना है जो आपके मन, मस्तिष्क और आपकी अंतरात्मा कहती है, उसी को अपनाना है आपके लिए। बाकी आपको आगे एलिमनी देनी है नहीं देनी है, इन सब बातों से हट जाइए, ये सब बातें आपके काम की है ही नहीं। अगर आपने डाइवोर्स का पिटीशन फाइल किया और आपके ऊपर एलिमनी का डर है, तो आप सोचकर देखिए कि लास्ट में हो सकता है कि आपको डिसमिस भी तो हो सकता है वो केस जो आपने डाइवोर्स किया है, डाइवोर्स का केस डिसमिस भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको अलाउ कर दिया जाए। तो अलाउ कर दिया जाए तो बहुत कम, रेयर केस तो ऐसा होता है जो कि मतलब कॉस्ट पर अलाउ किया जाता है, मतलब कि डाइवोर्स का जो केस है, डाइवोर्स का जो डिक्री है, वो आपको अलाउ कर दी जाए कब, जब आपको वो जो डाइवोर्स की डिक्री है वो कंडीशनल आपको दिया है कि भाई आप 50,000 दीजिए, 5 लाख दीजिए, तब जाके आपकी डाइवोर्स माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ये कंडीशनल बहुत रेयर केसेस में होती है, सब में नहीं होती है। अगर ऐसा होता, सब में होती है, तो फिर कोई भी आप डाइवोर्स के लिए फिर आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे समय पर आपको ये मत सोचिए कि मुझे डाइवोर्स लूंगा तो मुझे एलिमनी देनी ही देनी पड़ेगी। एलिमनी का जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, वो ये है कि अगर आपने समझौते के आधार पर, यानी कि कॉम्प्रोमाइज के आधार पर आपने डाइवोर्स ले लिया है, तो आपको समझौते में जो भी आपकी रकम डिसाइड हुई हो वो आपको देनी पड़ेगी, ये नियम है। लेकिन ऐसा कठोर नियम कोई नहीं है कि आपको भाई डाइवोर्स देना है
तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कॉम्प्रोमाइज के आधार पर क्या देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें एलमनी मान लीजिए कि देना कैसे है, मान लीजिए कि अलाउ कर दिया, कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई आपको इतना परसेंट 5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए देने हैं पत्नी को और आपकी डाइवोर्स ग्रांटेड है, ये जजमेंट में खोल दिया गया है। तो आपको अब जो है वो उतना पैसा आप जमा कर देंगे, डाइवोर्स तो कंफर्म हो गया आपका, ठीक है, लेकिन पैसा आप जमा कर देंगे तो कंडीशनल है, मतलब पैसा जमा कर देंगे आप कोर्ट में तो आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर आप आगे फर्दर लड़ते रहिएगा, आप हाई कोर्ट जाइए, उसकी अपील करिएगा कि भाई डाइवोर्स तो हमारा हो गया लेकिन पैसे वाली बात है, तो पैसा भी हो सकता है वहां पर आपका और कम हो जाए या फिर ना देना पड़े। ये आपके डिपेंड करता है। लोअर कोर्ट ने अगर ये डिसीजन दे दिया तो हाई कोर्ट में जाकर आप इसको चैलेंज कर सकते हैं कि मेरे पास जो अमाउंट जो दिया हुआ है वो गलत है, बल्कि डाइवोर्स आपका हो गया है, मतलब डाइवोर्स आपका कंफर्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ रही बात पैसे की, पैसे का झगड़ा है तो वो हाई कोर्ट में जाके आप सेटलमेंट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, कंडीशनल डिपेंड करता है, मतलब कि हर केस में आप ये सोचें कि सर हर केस में हमें डाइवोर्स में पैसा देना पड़ेगा, एलमनी देनी पड़ेगी, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है आपकी, आपने गलत सोचा है। डाइवोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोर्ट की कोई फीस नहीं जाती है, जो कोर्ट फीस जाती है फाइल में वही जाती है बस, बाकी उसके बाद कोई फीस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि पत्नी जो है वो किस तरीके से, मान लीजिए पढ़ी लिखी है, सक्षम है, या फिर कुछ की कोई गलतियां हैं, कमियां हैं, क्योंकि जब कमियां होंगी, गलतियां होंगी तभी बात आदमी जो है वो डाइवोर्स के लिए जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अगर अच्छी पत्नी को कौन नहीं रखना चाहेगा, हर कोई डिमांड करता है कि मेरी पत्नी अच्छी है, हो मैं उसके साथ में रहूं, हर प्रकार से वो रहना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थिति ऐसी सामने आ जाती है कि साथ रहना बिल्कुल संभव नहीं है, जहर खाने के बराबर हो जाता है, लेकिन साथ नहीं रह सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए आपको एलिमनी के बारे में कुछ नहीं समझना है, ना सोचना है, ना डरना है। जो आपका मन करे, आपको डाइवोर्स फाइल करना है तो करिए, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने समय जैसे ही आएगा वैसे ही आपका हो सकता है समझौता हो जाए, हो सकता है डाइवोर्स हो जाए, हो सकता है ना भी हो, ये डिपेंड करता है। ये इन सब चीजों को आप सोचकर चलिए कि आपने केस डाला है तो 100% डाइवोर्स होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है तभी पॉसिबल हो सकता है। आप एक बार आप अपने एडवोकेट से इसके बाद सलाह करें, मतलब बातचीत करें कि सर ये मेरे पास एविडेंस है, सबूत है, तो क्या मेरा डाइवोर्स हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो ये सब चीजें आप सोचकर चलें, तभी आप डाइवोर्स की तरफ बढ़े, वरना झूठे तथ्यों पर या सिर्फ ओरल एलिगेशंस पर आप डाइवोर्स का केस फाइल करके गलती ना करें। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि गलतियां आप करते हैं जल्दीबाजी में या फिर क्रोध में, अगर डाइवोर्स फाइल कर देते हैं, आप ऐसा ना करें, समझदारी से करें, वकील की सहायता लें, उसकी हेल्प लें, उसको दिखाएं कागज डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ बताएं उसको कि ये चीजें हैं हमारे पास में, क्या हमारा डाइवोर्स हो सकता है। अगर वो कहे कि हाँ जी ये स्ट्रॉन्ग ग्राउंड आपका हो सकता है, अगर 1% भी वो कहे कि नहीं होगा, तो आप पीछे हट जाएं, डाइवोर्स की तैयारी ना करें। अभी थोड़ा समय बीतने दें, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ जो साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा करिए और तब डाइवोर्स फाइल करिए। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।